तो पहली तो बात ये है कि जैसे आपने बोला कि टाइम निकाला है, तो जैसे किसी भी कोच का बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो कोच के लिए, उस बच्चे के लिए, उसकी खूबियां सुनने के लिए, बताने के लिए टाइम ही टाइम रहता है। सो निहाल काफी छोटा था उस समय, 8 साल की एज का था जब वो मेरे पास आया था। वो एक लेफ्टी बैट्समैन होने के नाते वो उसका स्किल काफी पहले से ही बेटर था, जो नेचुरल टैलेंट से ऐसा लग रहा था। वो कोई भी बॉल खेलता था बड़ा ऐसा अट्रैक्टिव सा लगता था, जैसे कि यार ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, वो दूर से ही देखने से पता चलता था। सो वो क्रिकेट को बड़ा सीरियस लेता था। कोई बच्चे शरारत करते थे या कुछ है, उसका ऐसा कभी भी ऐसा माहौल नहीं था। वो बड़ा सीरियस क्रिकेट को खेलता था। जो भी बात बताते थे उसको एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा घर में भी, एक नेक्स्ट डे भी उसको पूरा करने के लिए वो उस पर वर्क करता रहता था। सो 8 साल की एज का था जब वो मेरे पास आया था। वो आज ही उसने अपना फोटो भी लगाया हुआ है उसमें, अपने बचपन का, उसमें अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी डाला हुआ है, तो वो फोटो मेरे द्वारा ही क्लिक किया हुआ है। वो काफी छोटी एज में वो मेरे पास आ गया। देखिए, अभी तक जितने भी प्लेयर हैं काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं। जैसे लोग तो कह रहे हैं, वो खुद भी आजकल लोग कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं कि ये पंजाब की युवराज सिंह की तरह खेलता है। लेकिन वो रोल मॉडल, जैसे कि सभी बच्चे पहले सचिन सर को देख करके सचिन तेंदुलकर ही बनना चाहते थे। सो निहाल भी सचिन को ही लाइक करता था और वैसा सचिन जैसा बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश करता था, और कोशिश में भी है। तो उसी चीज को वो लाइक करता था। लेकिन एज ए लेफ्टी होने के नाते और पंजाब होने का प्लेयर होने के नाते लोग उसको सेकंड युवराज सिंह ऑफ पंजाब भी कहने लग गए हैं यार। तो मैं ये देखता हूँ ना, जैसे देखो आपने ये बोला है कि युवराज सिंह मस्त होकर के खेलते थे, तो उसका थोड़ा, जब उसको क्रिकेट मिला उसको काफी कुछ उसके पास फैसिलिटी थी जो पंजाब में काफी फैसिलिटी है। जैसे कुछ प्लेयरों के थे, उसमें युवराज सिंह भी एक था। बट निहाल ने हमेशा यहाँ पे काफी उसको प्रॉब्लम्स रही हैं, ग्राउंड्स की भी काफी काफी जगह पे हमें ग्राउंड्स की शॉर्टेज रहती थी। तो कभी कभी हमने, एक शॉप है वहां की, उसके अंदर भी हमने नेट लगा करके उसको खाली करवाया, उसके अंदर भी प्रैक्टिस की। और छत पे भी की, कभी छोटे छोटे ग्राउंड में भी की। और जिस साल हमने एक शॉप के अंदर प्रैक्टिस की, निहाल ने उस साल अंडर 19 इंडिया की कैप्टनसी भी की है। और अंडर 19 स्टेट में पहला साल था, उसने काफी अच्छी परफॉर्म की। सो युवराज सिंह जैसे आप बात कर रहे हो कि लोग अब जब कहने लग गए हैं ना कि जैसे लेफ्टी उसका फ्लो है। ये पहला आईपीएल खेला था, जो पहले आईपीएल का सबसे पहला दूर का सिक्सर था उसका, वो निहाल वडेरा ने ही खेला था। सो युवराज सिंह भी बहुत दूर दूर तक हिट करते थे। सो कमेंटरेटर कहने लग गए थे यार सेकंड युवराज सिंह ऑफ पंजाब जी, क्योंकि पंजाब का होने के नाते, तो लेफ्टी होने के नाते सेम आजकल हर बंदा लेफ्टी बैट्समैन जो पंजाब का होगा उसको युवराज सिंह ही कहने की सभी कोशिश करते हैं। और वो ऐसे ही समझते हैं जैसे रियाल के साथ हो। सो अभी तीसरा चांस है जो आईपीएल में पंजाब की तरफ से खेल रहा है। तो रिकी पॉन्टिंग का, जैसे उसने पहले मैच में उसने कहा कि उसको पता भी नहीं था उसको मैच खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वो अपनी जर्सी वगैरह भी नहीं लेके आया था। सो एक कोच का उसके अंदर पहचान था, जो उसने देखा होगा उसका डोमेस्टिक क्रिकेट, उसने आइडिया सभी से लिया होगा कि ये क्रूशियल सिचुएशन पे जाकर के रन बनाता है। सो निहाल ने ऐसा ही प्रूव किया। और कल का मैच भी जैसे आपने देखा कि ऐसी स्थिति थी कि लग रहा है कि पंजाब 70-80 पे शायद टीम पूरी सिमट सकती है, तो जिस हिसाब से हो गया था। लेकिन निहाल ने जैसे जाकर के अपने कैप्टन के साथ पार्टनरशिप की, और बड़े फ्लो के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ T20 के फॉर्मेट के हिसाब से खेला। और काफी अच्छे शॉट खेले बिना किसी भी झंझनाहट के, कुछ भी है, एक बार भी बीट तक भी नहीं हुआ। सो ये प्लेयर का कॉन्फिडेंस पता चलता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कि इतनी स्ट्रगल सिचुएशन में भी वो खेल सकता है। तो जिस वजह से वो टीम उस पर फेथ कर रही है, अभी सभी मैच उसको, निहाल को दे रहे हैं। और सभी मैचों में निहाल, जब भी जरूरत होती है टीम को, वो हमेशा से उसने जिताने वाली पारी ही खेली है। कि जैसे कि युवराज सिंह अपनी टीम की तरफ से जिताने वाली पारी खेलता था, वैसे निहाल भी टीम में मैच विनिंग पारी ही खेल रहा है। जैसे कि आपने बोला है कि आपने इंटरव्यू को फ्रीडम देते हैं, ये वाकई में ही है। ये एज ए गुड कोच, जब ये नहीं है कि उन्होंने मैचेस में जाकर के, जब उसके पास टीम है उसी समय उसने उसके अंदर पोटेंशियल देखना है, ऐसा नहीं होता। वो काफी एक्सपीरियंस कोच है। उन्होंने उसकी पहले पारियां देखी हुई है, सारा कुछ है। अगर देखा हुआ, उनको पता है कि ये कर सकता है, तो उनको करने के लिए उनको पूरा फ्रीडम देना ही पड़ता है प्लेयर को। क्योंकि ये पोटेंशियल कोच ने पहले ही देखना होता है, ड्यूरिंग मैच नहीं देखते। तो इतना अगर उनको इतना अच्छे अमाउंट में खरीदा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अच्छी बोली लगाई है, तो उनको उनके पोटेंशियल के बारे में पता था। लेकिन जब पता हो तो उसको पूरा चलने देना चाहिए, यही एक गुड कोच की निशानी होता है। तो निहाल ने यही बोला है कि वो एज बड़ा फ्रेंडली रहते हैं, कि ऐसे यार वो अपने आप को अभी भी हमारे साथ अपने आप को यंगस्टर ही मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बीच में रहते हैं जैसे खुद हमारी एज की है। तो ये अच्छी बात होती है अभी कोच के ऊपर प्लेयर का फेथ हो, और प्लेयर का कोच के ऊपर हो। सो एक दूसरे के एज ए फ्रेंडली रहना चाहिए। वो रिकी पॉन्टिंग वैसे रह भी रहे हैं, जैसे बोला है, वो खुद अपने आप को उनके साथ वाला प्लेयर ही समझ रहे हैं अभी, कोच के साथ साथ। तो जो ये प्लेयरों के लिए अच्छी बात होती है, वो सारी अपनी बात खुल करके रख सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा निहाल से एक ही बात कहता हूँ कि निहाल, जैसा तुम्हारा गेम है, तो ऐसा गेम है, अगर जरूरत पड़ती है 6 बॉलों पे आप 6 सिक्सर लगाने की हिम्मत रखते हो,
सो मैं तो यही कहता हूँ, एक पिच एज ए प्लेयर आपको पिच पे अगर ज्यादा रन बनाने हैं तो पहले पिच पे जिंदा रहना होगा। सो आप कभी भी मैच का रुख इधर से उधर कर सकते हो, तो जितना देर जितनी बॉलें आप ज्यादा खेलने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा आप अच्छे रन बनाओगे। सो ये नहीं है कि आपने हर बॉल पे जल्दी करने की कोशिश करनी है। नो डाउट आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन मैं एज ए कोच सभी को यही बताता हूँ कि सबसे पहले पिच पे जिंदा रहना जरूरी है। जितना देर तक आप पिच पे खड़े हो आप कभी भी मैच को प्लस माइनस में किसी भी जगह पे लेके जा सकते हो। इसके लिए आपको जितना ज्यादा, जैसे आप नयाल खेलता है, वो भी उसका जो भी बॉल खेलता है, अगर वो एक ओवर खेलता है, एक ओवर में बाउंड्री सिक्सर वो लगाता रहता है, तो उसका गेम पहले ऑलरेडी काफी तेज है और काफी स्ट्रोक प्लेयर है, वो मैच विनिंग प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयर को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबी इनिंग्स के ऊपर ही ध्यान दे। सो रन उसके अपने आप ही बनते जाएंगे, हम उसको यही गाइड करते हैं।